आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला है हमारा डी ब्लॉक के तत्वों के उत्प्रेरकी गुण पर, दूसरा है एक्टिनाइड्स का आवर्त सारणी में स्थान। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एक करके दोनों पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने फर्स्ट पॉइंट की, जिसमें पूछा गया है डी ब्लॉक के तत्वों का उत्प्रेरकी गुण। ठीक है, ये डी ब्लॉक के तत्वों का उत्प्रेरकी गुण क्यों होता है और कौन कौन से जो तत्व होते हैं वो उत्प्रेरक का कार्य करते हैं जो कि डी ब्लॉक के होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर तो डी ब्लॉक के अंदर उत्प्रेरक का गुण क्यों होता है, इस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं या उनके यौगिक, उनके अंदर उत्प्रेरक का गुण पाया जाता है, जो कि जिसका कारण ये होता है कि इन तत्वों में जो उनकी संयोजकता होती है वो परिवर्ती होती है। मतलब इनकी संयोजकता जो होती है वो बदलती रहती है। ठीक है, परिवर्ती संयोजकता होने के कारण इनके जो तत्वों का गुण होता है उत्प्रेरक का गुण प्रदर्शित करते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं उनके पृष्ठ पर स्थित जो परमाणु होते हैं उनकी मुक्त संयोजकता के कारण। ठीक है, तो ये दोनों ही रीजन है हमारे डी ब्लॉक के तत्वों के अंदर उत्प्रेरकी गुण को प्रदर्शित करने वाले। जैसे कि आपको एक एग्जांपल दे देते हैं रासायनिक अभिक्रिया द्वारा। आपने देखा होगा जब अमोनिया का निर्माण होता है हैबर विधि द्वारा, जैसे कि ये अभिक्रिया है, इसमें क्या होता है कि जब अमोनिया का हम निर्माण करते हैं तो हम एक उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, जो कि क्या है यहाँ पर ये आयरन, ये एक उत्प्रेरक है। ठीक है, इसका हम उपयोग करते हैं। और आयरन आप सभी जानते हैं डी ब्लॉक का तत्व होता है। ये संक्रमण धातु एक तरह की, जिसे हम डी ब्लॉक तत्व भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डी ब्लॉक के तत्वों के अंदर उत्प्रेरकी गुण और इसका क्या कारण है। अब दूसरे की बात करें, यहाँ पर दूसरा पॉइंट पूछा गया है एक्टिनाइड्स का आवर्त सारणी में स्थान। ठीक, तो दूसरे आंसर की अगर बात करें तो एक्टिनाइड का आवर्त सारणी में स्थान, आपने देखा होगा आवर्त सारणी से बाहर एकदम दो क्षैतिज पंक्तियां होती हैं, जिसमें से नीचे वाली जो क्षैतिज पंक्ति होती है, जो परमाणु क्रमांक 90 से 103 तक के तत्व होते हैं, वो हमारे एक्टिनाइड्स तत्व कहलाते हैं। ये आवर्त सारणी से एकदम बाहर रखे गए हैं। ठीक है, आपने आवर्त सारणी में देखो एक्टिनियम एक तत्व होता है जिसका परमाणु क्रमांक 89 है, 89। ठीक है, उससे आगे के 14 तत्व जो हैं वो हमारे एक्टिनाइड तत्व हैं, जो कि हमारे आवर्त सारणी से एकदम बाहर रखे गए हैं। ठीक है, जो कि f ऑर्बिटल में भरना शुरू करते हैं, जिस वजह से हम इसे 5f ऑर्बिटल तत्व भी कहते हैं। ठीक है, एक्टिनियम का रासायनिक व्यवहार इस श्रेणी के तत्वों से मिलता जुलता है, इसी वजह से हम एक्टिनियम को भी एक्टिनाइड का जो तत्व मान लेते हैं, और इसी के नाम पर ही एक्टिनाइड श्रेणी का नाम पड़ा था। जैसा कि इसका नाम है एक्टिनियम, वैसे ही एक्टिनाइड श्रेणी का नाम पड़ा था, क्योंकि इस तत्व की जो गुण थे वो समान व्यवहार करते थे इस एक्टिनाइड गुणों के समानता। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्टिनाइड का आवर्त सारणी में स्थान। अब अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कर लें तो सामान्यतः इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। रेडॉन 5f, जिसमें 1 से लेकर 14 तक के इलेक्ट्रॉन हम लोग भर सकते हैं, तथा 6d 0 या 1 तथा 7s2, ये इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है एक्टिनाइड का। थोरियम से लेकर Lr तक के जो तत्व होते हैं वो इस प्रकार भरते हैं, जिनके इलेक्ट्रॉन इस प्रकार भरते हैं। तो आशा करती हूँ ये आंसर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।